लेग डिफ्लोरम डिफ्लोरेटम, स्किम्ड मिल्क है, इज मेंटल जनरल, डिस्पोंडेंट does not care to live, was no fear of death, but is sure he is going to be die. बहुत निराशाजनक, जीने का परवाह नहीं करना, उसे मौत का कोई डर नहीं है, लेकिन एक दिन मरेगा जरूर। मौत का बिल्कुल डर नहीं, लेकिन एक दिन मरेगा जरूर, उसके मन में आता है विचार। तो पेशेंट जब डिस्क्राइब करेगा तो बोलेगा कि मेरे को मरने का कोई डर नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं मर जाऊंगी एक दिन। इस तरह का अगर शब्द आता है आपके सामने, then you think the leg डिफ्लोरम। सिर्फ हमारे होम्योपैथिक में बातों का ही और प्रेजेंटेशन ही हमारा मेन डिजीज का होता है। डिजीज विथ फॉल्टी एंड डिफेक्टिव न्यूट्रिशन विद रिफ्लेक्स अफेक्शन ऑफ द नर्वस सेंटर्स। ये लेग डिफ्लोरम है, जो कि पौष्टिक आहार जिस बच्चे को नहीं मिल रहा है, जिस आदमी को पौष्टिक आहार नहीं खा रहा है, उससे उत्पन्न हुए रोगों के लिए ये लेग डिफ्लोरम है, राइट। ग्रेट रेस्टलेसनेस, एक्सट्रीम एंड प्रोस्ट्रेटेड सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप। इसका मीन्स होता है नींद ना आने के कारण उससे उत्पन्न रोग, या नींद आने के बाद में बहुत सारे दवाइयों खाने के बाद में जो बीमारी उत्पन्न हुआ। जो स्लीपिंग पिल्स 15 साल से खा रहा है, 10 साल से खा रहा है, उससे जो रिलेटेड डिजीज हो रहा है, आप उसको से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। feels completely exhausted whether he sees anything or not, great fatigue when walking। हमेशा वो टायर्डनेस महसूस करे, चाहे वो कुछ करे या नहीं करे, चलने के समय उसको बहुत टायर्डनेस लगता है। और आपको पेशेंट बोलेगा मैं चल नहीं सकता, वो चलने में मुझे तकलीफ होता है। सेंसेशन एज इफ कोल्ड एयर वाज ब्लोइंग ऑन हर इवन व्हाइल कवर्ड विद अप। पूरे बदन अगर कवर भी कर लिया तो उससे मालूम पड़ेगा ठंडा हवा मेरे सामने टहल रही है, ठंडा हवा मुझे चोट पहुंचा रही है। ये एक पिकुलर सिम्टम है कवर करने के बाद भी। ड्रॉप्सी फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्ट डिजीजेस फ्रॉम द क्रॉनिक लिवर। इसका मीन्स होता है लीवर की प्रॉब्लम्स और हार्ट की मेडिसिन खा खा करके उसके बाद में जो उत्पन्न हुआ रोगों के लिए ये लेग डिफ्लोरम है। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर मेडिसिन खाता है हार्ट डिजीज और लीवर डिजीज में क्या होता है, उसको पेशाब में एल्बुमिन बढ़ जाता है। तो आप इसको अल्बुमिनिया या रुक रुक के इंटरमीडिएट अगर फीवर हो रहा है, रुक रुक के बुखार हो रहा है, तब लेग डिफ्लोरम को सोचना चाहिए। ये ओबेसिटी में आप लोग बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं। लेग डिफ्लोरम क्या हुआ, धीरे धीरे से ओबेसिटी की ओर लेते जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड सिम्टम भी आपको रखना पड़ेगा। खाली ओबेसिटी को ट्रीटमेंट करने से नहीं होगा, जो ओबेसिटी से रिलेटेड टोटलिटी ऑफ लेग कंडियम का लेग डिफ्लोरम का मिलना चाहिए। जैसे मिल्क सुखा देता है, ड्राई अप द मिल्क, तो ड्राई अप द मसल्स भी होगा। हेड, इसको अमेरिकन सिक हेडेक बोलते हैं। वहां पर उस समय बहुत चला हुआ था जिस समय इस मेडिसिन का लिखा गया था। बिगिन ऑफ फॉरहेड एक्सटेंडिंग टू द ऑसिपिटल इन मॉर्निंग ऑन राइजिंग। सवेरे उठने के बाद में फ्रंटल हेड से ऑसिपिटल की ओर जाना। और उसके साथ में क्या होता है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, नोशिया एंड वॉमिटिंग, और बहुत ज्यादा वीकनेस। और प्रेशर से और बैंडेजिंग, टाइट बैंडेज से उसको रिलीफ मिलता है। देयर इज 3 मेडिसिन, अर्जेंटिकम, पर्स्टिला एंड लेग डिफ्लोरम। हेडेक बैंडेज से ज्यादा रिलीफ होता है, लेकिन इसका हेडेक फ्रंटल से बैक जाता है, फोरहेड से बैक जाएगा। और जैसे भी जब हेडेक होता है तो एवरी टाइम उसका वॉमिटिंग होना बहुत जरूरी है। मेंस के समय में भी इसका हेडेक देखा गया है।
Vomiting insect to no relation to the eating first of the undigested food, intestinal acid and then the bitter water of pregnancy. खाना खाने से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन उसको उल्टी होना, प्रेगनेंसी के दौरान भी उल्टी होता है. अनडाइजेस्टेड फूड, हेवी एसिडिटी एंड बहुत बिटर वाटरी डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो. कॉन्स्टिपेशन विथ इन्फेक्चुअल अर्जिंग, फर्स्ट ड्राई एंड हार्ड, स्टूल लार्ज, हार्ड, ग्रेट स्ट्रेनिंग, लैक्सिटी टू एनस, पेनफुल एक्सप्रेशन. इतना स्टूल कड़ा होगा उसका कि एनस फट जाएगा और बहुत जोर से चिल्लाता है ड्यूरिंग स्टील. इस तरह के बच्चे भी बहुत से पेशेंट आपको मिलेंगे, क्राइंग ड्यूरिंग दी स्टूल. ठीक है, तो बच्चे दूध भी पीते हैं, लेक्टिफ्लोरम भी. हम जो बहुत ज्यादा स्टूल की तरफ बहुत जो चिल्ला रहा है, स्टूल हार्ड हो रहा है, देन यू कैन यूज इजीली मेडिसिन. Glopus hysteris, sensation of a large ball rising from the stomach to throat, causing sense of suffocation. एक और peculiar symptom है, पेट से गोला के जैसे वो उठेगा ऊपर और गले में जाकर उसको सफोकेशन कर रहा है. ये एक peculiar symptom है जो लेग डिफ्लोरम पाया जाता है. सेंसलेस भी हो जाएगा, हिस्टेरिक अटैक भी आ जाएगा कि मेरे को पहले पेट से गोला उठता है, गले में जाता है, मैं सेंसलेस हो जाती हूँ. Gastrointestinal system, women had taken 10 or 12 enemas daily, often passes 4 to 5 weeks without evaluation, cure constipation of 15 years of standing. 15 साल का कॉन्स्टिपेशन जो 10 से 12 एनिमा डेली ले रहा था, उसके बाद भी 4 से 5 सप्ताह तक दस्त नहीं होता है, तो उसके लिए ये लेग डिफ्लोरम देखे उससे ठीक किया गया हुआ है by Allen's keynote. Okay. Allen's reproductive system. Menses delayed, suppressed by putting hand in cold water. Drinking glass of milk will promptly suppress flow of until next period. Patient आएगा बोलेगा वो दूध पीने के बाद में मेरा मेंस बंद हो गया. ठीक है. और ठंडे पानी में अगर हाथ डाल रहा है उसके बाद से उसका मेंस बंद हो गया. मैं ठंडा पानी नहा ली, उसके बाद मेंस बंद हो गया. There is conium is also there and one leg diploma. तो आपके दो ही चॉइस है, leg diploma and conium. The successful treatment of diabetes and Bright disease with skimmed milk by Dr. Donkin was a hint which is the Dr. Swan and potentized to prove it. Every symptom has been verified in the cure of the sick. Dr. Donkin एंड डॉक्टर स्वान जो इसको प्रूव किए मेडिसिन, उन्होंने हमें बताया कि पोटेंशियल फॉर्म में, पोटेंटाइज फॉर्म में अगर इसे यूज किया जाए तो ब्राइट्स किडनी डिजीज में और डायबिटीज में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. ठीक है, तो सारे मेंटल सिम्टम को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है. अब इसमें याद क्या रखना है, ठीक से अपने माइंड से प्रेशर कर लो. ग्रेट एग्जिस्टेंस, वीकनेस, फैटिग एंड पेन वॉकिंग. बोलो आप लोग. वीकनेस, फैटिग एंड वॉकिंग. क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, पेनफुल, एक्सक्यूटिंग क्रैश, रोने जैसा, एकदम चिल्लाने जैसा इसका कॉन्स्टिपेशन होगा. सिक हेडेक विद एमिनेशन फ्रॉम फ्लो ऑफ यूरिन, जेल्सियम जैसा. इंटेंस थ्रॉबिंग, emeration by conversion with blindness with constipation from forehead to occiput, aversion to milk और एलर्जी टू मिल्क. मिल्क एलर्जी के काफी पेशेंट आएंगे जो कि हम इस पर कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.